और सब अमीर कतर ने पाकिस्तान की चीन, मगरब और खलीजी ममालिक से बैक वक्त ताल्लुकात रखने की मुनफरिद हैसियत को सराहा है। मौजूदा आलमी तनाव में क्या तवाज़ुन बरकरार रखना पाकिस्तान की सबसे बड़ी सिफारती कामयाबी है? जी बहुत देखें, मैं बार बार ही बात कई दिनों से, कई हफ्तों से बात कर रहा हूँ कि पाकिस्तान ने, अल्लाह का शुक्र है कि जो, और मैं उम्मीद करता हूँ कि जो मुज़ाकरात अफगानिस्तान से हमारे हो रहे हैं कल, जी। वो भी किसी बेहतरी की तरफ जाएंगे। पाकिस्तान ने सफारती महाज पे और सिक्योरिटी के महाज पे, दोनों तरफ, लेकिन हम सिक्योरिटी को सिर्फ लेते हैं कि शायद फौजों के हवाले से लेते हैं ना, कि फौजें खड़ी हैं और जनाब जंग जी। नहीं। सिक्योरिटी में आपका सोशल अनरेस्ट भी आता है, ये आपकी इकोनॉमी भी, आपके लोग अगर मुल्क में खुदकुशियां कर रहे हैं, परेशान है, सोशल अनरेस्ट, आप कहीं दुनिया में जाएं और आप जरा सिक्योरिटी की डेफिनेशन आप पूछें कि सिक्योरिटी क्या है, उसमें अवाम का सोशल अनरेस्ट भी होता है कि लोगों के अंदर कई इतने प्रॉब्लम्स तो नहीं क्रिएट हो रहे कि उसके नतीजे में आपका जो दुश्मन है वो उसके अंदर चिंगारियां भर रहा हो। तो ये सोशल अनरेस्ट भी एक सिक्योरिटी के जुमरे में आता है। इकोनॉमी भी आपकी सिक्योरिटी में, इसलिए क्योंकि अगर आप गरीब हैं जी। तो आपकी चोरियां चकारियां जराइम बढ़ना शुरू हो जाती हैं, स्मगलिंग जी, उसके पीछे सारा यही माफियाज होती हैं। अच्छा, अब ये जो बात पाकिस्तान ने बड़ी जबरदस्त हो गई हमारी, अल्लाह का शुक्र है कि सफारती महाज पे कई दिहाइयों के बाद, जी। कई दिहाइयों के बाद हम ये बिल्कुल एक कलीदी किरदार में पाकिस्तान आ गया है, और ऐसे कलीदी जगह पे पाकिस्तान मौजूद है जहां पर फैसला साजी में शरीक है, जी। फैसला साजी में शरीक है। ठीक है, यानी ऐसा नहीं कि फैसले हो गए और पाकिस्तान दूर खड़ा हुआ है, फैसला साजी में पाकिस्तान शरीक है। जी। इशू, और दूसरी तरफ अब जो सिक्योरिटी के इश्यूज हैं, वो तो मैं हमेशा कहता हूँ कि इकोनॉमी भी कांस्टेंट, रोज हर रोज आपको देखना है इकोनॉमी को, और इकोनॉमी उस वक्त तक ठीक नहीं होगी जब तक आपकी अकाउंटेबिलिटी नहीं होगी अक्रॉस द बोर्ड। फिर उसके बाद आप देखें कि ये सारे सिक्योरिटी से रिलेटेड इश्यूज होते हैं। अच्छा, अब उसमें आप अमीर कतर ने बात बिल्कुल ठीक की। अच्छा, अब ये क्या इशू होगा, एक तो ये इस वक्त चाइना में जी। बड़ा जबरदस्त अंदाज में जश्न मनाया जा रहा होगा कि सोशल डेमोक्रेट जीत गए, और ट्रम्प साहब को यही नहीं पता कि ये सोशल डेमोक्रेट है, ये जो है ये कम्युनिस्ट नहीं है, उन्होंने कम्युनिस्ट कह दिया उसको। फिर वो उधर सोच रहे होंगे वहां पर बैठे हुए प्यूटिन भी कि जनाब ये सोशलिज्म से कहाँ मिला दिया लाके सोशल डेमोक्रेट को, ये तो थ्योरी अलग होती है, वो फ्री मार्केट पे बिल्कुल यकीन होता है उनका, मैं उसमें, लेकिन वो ये होता है कि उसके ऊपर जो है वो यानी फर्क ये होता है ना कि चंद लोगों के हाथ में दौलत ना रहे, ये सोशल डेमोक्रेट है। चंद लोगों के पास ना रहे लेकिन फ्री इकोनॉमी की तरफ भी, यानी तिजारत आजाद भी हो, सही। यानी विदाउट गोइंग इन डिटेल, यानी सोशलिज्म से मुख्तलिफ है बिल्कुल सोशल डेमोक्रेट। ये वो सोशल डेमोक्रेट है जो स्कैंडिनेविया में जो सिस्टम है ना, यूं समझ लें आप, ये फिनलैंड में, नॉर्वे में, डेनमार्क, यहाँ जो सिस्टम है ये सोशल डेमोक्रेसी सिस्टम है। फिर उसके बाद ये है कि सारे जो अब आने वाले दिनों में सारे मुल्क अब जाके जो बात करेंगे, एक जी। तो ये कि प्रेसिडेंट ट्रम्प इस वक्त ये सोच रहे होंगे कि यार ये जो मेरे बाद, वो तो इलेक्शन नहीं लड़ना, उन्होंने ऐलान कर चुके हैं, जी। अगले साल मिड टर्म होना है। मिड टर्म होना है तो क्या बनेगा वहां पे, कांग्रेस के अंदर और बाकी जगहों पे, क्या वो इस तरह से, अगर ये माइंडसेट बन गया अमेरिका में, लोगों का एक चिंगारी होती है ना वो माइंडसेट, अगर लोगों का ये माइंडसेट बन गया है कि यार लोग मुतासिर नहीं हो रहे, अब लोगों के नजदीक ये अरब खरबपति इलॉन मस्क और सैम ऑल्टमैन और इस तरह के लोग, सारे वॉल स्ट्रीट वाले, और ये जो गवर्नर, और उसका 3 दफा गवर्नर, और उसका 3 दफा उसका बाप गवर्नर, और ये उसी वही दौर है ना जब ट्रम्प साहब के सारे वहां पे टावर शावर बने होंगे। जी। इशू ये है कि वो अगर ये सोच रहे हैं कि भाई अवाम अमेरिका के कि ये पल्स के ऊपर नौजवान लड़के ने हाथ रखा है और ये जीत गए। जी। अब वो जेडी वेंस अगले साल जो है, जेडी वेंस अगला कैंडिडेट कौन होगा, अभी तक तो ये था कि ट्रम्प के बाद जेडी वेंस ही जेडी वेंस है। जी। अब ट्रम्प में तो फिर भी करिश्मा है, जेडी वेंस तो बेचारा बिल्कुल ही पप्पू सा कैंडिडेट है उनका, वो कहाँ से इसके, तो उसको तो 2 मिनट में वो देखे ना, दो दुनियाएं बिल्कुल मुख्तलिफ हैं। जी। जेडी वेंस जो है वो ट्रम्प में फिर भी करिश्मा है, वो थोड़ा सा वो फिर भी अट्रैक्ट करते हैं लोगों को। तो जेडी वेंस तो बिल्कुल ही वो कैमला हैरिस टाइप पर्सनैलिटी है ना। जी। तो बात यह है कि वो अब कैंडिडेट कौन होगा, अमेरिका का अगला सदर कौन होगा, और उधर जो जितने पुराने सदर हैं वो अपनी पार्टी को, किसी को पता भी नहीं, वो कर्टिस एलिस कोई, यानी ट्रम्प का कैंडिडेट कौन था किसी को पता ही नहीं। ट्रम्प ने जिस कौमियों की हमायत की जी। वो तो रिपब्लिकन, यानी जो रिपब्लिकन प्रेसिडेंट ट्रम्प वाला था वो एलिस, कर्टिस एलिस है एक बंदा,
उसका नाम ही किसी को नहीं पता। वो ट्रम्प की पार्टी का कैंडिडेट था, वो पता नहीं बेचारा उसकी जमानतें जब्त हो गई हैं, वहां क्या सिस्टम है पता नहीं, उसका नाम ही नहीं पता। ये कोमियो जो है, जी तो ये उसकी हमायत कर दे रही है डेमोक्रेट। अच्छा, मुबारकबाद दे रहे हैं कौन? वो डेमोक्रेटिक सदूर सारे, जी हिलरी क्लिंटन, फलाना, बिल क्लिंटन, ओबामा, वो ये वो सारे, सब आगे लाइन में खड़े हो गए हैं आके, और डेमोक्रेट जीत गए हैं बहुत ज्यादा। अब ये पूरा ग्लोबल ऑर्डर, अब आपको ऐसे नजर आ रहा है कि वो प्रेसिडेंट ट्रम्प जब बात करेंगे कि टैरिफ इतने बिलियन, देखिए लोगों की दुनिया में जो पॉपुलिज्म होता है ना, पॉपुलिज्म या पॉपुलर होना, उसकी दो तरीके हैं। एक तरीका तो ये है कि आप खड़े होकर नारे लगाते रहे, जी ठीक है, और आप पॉपुलर बन जाए। एक तरीका वो है, यानी एक तो प्रेसिडेंट ट्रम्प का तरीका है ना, पॉपुलिस्ट, जी पॉपुलिस्ट है ना। एक तरीका है जो पॉपुलिस्ट जोरान ममदानी लेकर आ गया सामने, सही वो भी पॉपुलर है। ट्रम्प साहब अपने अंदाज में पॉपुलर है, लोग उनको देखते हैं, ऐसा डांस करता है, ऐसा या पैसा है इसके पास, ऐसा ये करता है, मेक अमेरिका ग्रेट अगेन, नारे वारे कर कर आके, लेकिन वो नीचे जनाब वो शहरों में फौज जा रही है, पकड़ रहे हैं, हथकड़ियां लग रही हैं, मारम पीट आगे पीछे, लोगों ने वो रिजेक्ट कर दिया, अमेरिका के लोगों ने किया और उठा के फेंक दिया उनके कैंडिडेट। जी अब इशू ये है सारा कि इसके नतीजे में उधर पुतिन हंस रहे होंगे, और उधर हंस रहे होंगे शी जिनपिंग, और उधर से यूरोप हंस रहा होगा। और यूरोप के अंदर भी आप देखें, जहां पर ये उसको ब्रेक लगाए ना पूरा, जो एक पूरा चल रहा था इमिग्रेंट्स के खिलाफ, राइट विंग फ्लांट, उनको भी झटका लगाया बहुत बड़ा जी कि भाई ये जो है, वो खैर यूरोप के इश्यूज डिफरेंट हैं, वहां पे इमिग्रेंट्स आ भी बहुत ज्यादा गई हैं वॉर्स के नतीजे में, जंगों के नतीजे में, तो वहां पर वो जाहिर है कि सूरत हाल मुख्तलिफ है थोड़ी सी। लेकिन वो राइट विंग को एक झटका लगा है बहुत ज्यादा। तो मेरा ये ख्याल है कि पाकिस्तान में, ये जो मैं असल बात आपसे कह रहा था, जी वो डिस्कस इसलिए हो रहे हैं जोरान ममदानी, कि लोगों को ये सिस्टम, ये जब जाएगा ना, तो जाता हुआ नजर, अब आप जरा डिस्कशन सुने, हर तरफ क्या बात जा रही है कि सिस्टम कैसे रहेगा, जी क्या शक्ल बनेगी, पता नहीं है नहीं है, क्या है आगे जाके क्या। ये बात मैं आपको बताऊं कि अगर आपने इकोनॉमी ठीक करनी है मुल्क की, अगर आपने तो एक तो लोकल बॉडीज को आप ही रिवाइव करें। इन्होंने 18वीं तरमीम में क्या था, एक शर्त बड़ी इंपॉर्टेंट थी 18वीं तरमीम, आज याद आ रही है सबको। 18वीं तरमीम में ये बात थी कि नीचे जो पावर्स होंगी वो मेयर्स तक जाएंगी, लोकल बॉडीज तक। वो तो ये देने को तैयार नहीं है। इन्होंने तो, जब ये जो आपके जो भी आते हैं यहाँ पे हुकूमतें आई हैं, तो वो तो मेयर को इसलिए पैसा देने को तैयार नहीं है कि एक ऊपर बैठा हुआ है वजीर आजम, उसी का बैठा हुआ है वजीर आला, उसी का बैठा हुआ है एमएनए एमपीए, और उसी का मेयर भी आ जाएगा तो उसी का आ जाएगा, तो सारे फिर मिलके खाना है ना। तो फिर जी ऐसा करते हैं कि यार आपस में बांट लेते हैं, कुछ वजीर आजम खा ले, कुछ वजीर आला खा ले सूबे का, कुछ मेयर खा ले। ये सिस्टम चल रहा है ना कई सालों से, जी इतने सालों से ये सिस्टम तो चल रहा है। वो बाकी बाकी सारे खा ले, फिर यार एमएनए भी खाना है, उसने सेनेटर ने भी खाना है, उसने इधर भी सबने खा खू के, फिर ठेकेदार भी हैं सबके, फिर पैसा भी बाहर भेजना है, फिर ये भी। तो ये सारा कर करा के, और फिर ये कि तो मेरा ये ख्याल है कि ये पूरा सिस्टम जो है ये कोलैप्स हो चुका है, एक्चुअली पाकिस्तान में हो चुका है। सही बस अब इसको उठा के इसकी, और क्यों, आप सिर्फ ये देखें सोशल मीडिया पे, या सोशल मीडिया को छोड़, आप सोशल मीडिया मेन स्ट्रीम मीडिया पे चले जाएं, डिस्कशन क्या हो रहा है आज, जोरान जी ममतानी, ये है पल्स लोगों की, ये सही लोगों की पल्स है। वो मेयर है, वो जी प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट नहीं, कांग्रेस में नहीं है, एमएनए एमपीए नहीं है, वो जी क्यों कोई नहीं, मिडिल क्लास करप्ट एलिट के खिलाफ, मिडिल क्लास, और उसने सरमायादारों को, बड़े बड़े एलिट को उठा के पटका लगा दिया है। और ट्रम्प को न्यूयॉर्क में, और ट्रम्प भी न्यूयॉर्क के ही है ना, तो जी वहां खड़े होकर उसने ट्रम्प को ललकार दी है। पूरी दुनिया हिली हुई है, और ट्रम्प उसे कम्युनिस्ट कह रहे हैं, कभी सोशलिस्ट कह रहे हैं, और उसने साथ ही कहा नेतन्याहू को पकड़ लूंगा, यानी जूश लॉबी भी उसके अगेंस्ट खड़ी हो गई। जी ये सारे यानी इंडिया का है, वो इंडिया ने भी डिसोन कर दिया मोदी जी ने। ओ भाई, क्या मैं कहूँ, देखिए ना, आप ये देखें, और मुसलमान है और फखर से कह रहे हैं कि मैं मुसलमान हूँ, अमेरिका में खड़े हो गए। जी और अमेरिका में लोग ये बराक हुसैन ओबामा नहीं, ओबामा है बस, ये ड्रामेबाजियां करते करते अपने आप को शो भी नहीं करते, वो फखर से कह रहे हैं कि मैं मुसलमान हूँ, सही और वो जीत गए। तो मेरा ख्याल है कि ये एक पूरी दुनिया के लिए सबक है। और पाकिस्तान में तो सिस्टम, जो सबसे ज्यादा जो मैं लफ्ज इस्तेमाल करता हूँ, बदमाशियाँ, ये तो बिल्कुल उनको तो आज ये जोरान ममदानी को जीतता देख के वो भी परेशान हो रहे होंगे कि यार, ये और परेशान वैसे भी है काफी,
हमारी जो एलीट है इस वक्त काफी परेशान बैठी है, इतना मुझे पता है जी। तो जी डर रहे हैं सारे। जी। जी, बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब।